नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक का नाम है रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। इससे पहले कि हम ये चीज़ पढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि फैमिली में डिस्प्यूट होता है और हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अपने आप को अलग कर लेते हैं तो कानूनी क्या प्रावधान है, कानून क्या कहता है, आप दूसरे व्यक्ति को जो आपके सोसाइटी से डिसोसिएट कर लिए हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, इसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रेगुलेट होता है। तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये कहता है रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। पहले हम इसके हेडिंग्स को समझ लेते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में RCRB कहा जाता है। रिस्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है रीस्टोर करना, किसी भी चीज को रीस्टोर करना, पहले जैसे था वैसे ले आना। मतलब पहले जो स्थिति थी वैसी स्थिति फिर से लाने का प्रयास करना, यही होता है रिस्टिट्यूशन। यहां पे क्या हो रहा है कि हस्बैंड या वाइफ में से एक जो है वो अपने आप को अलग कर लिए हैं, तो ये क्या कहता है कि ये जो प्रोविजन है वो उनको फिर से वापस ले आएगा। मतलब ये हुआ कि पहले जैसे थे वैसे ही ये हो जाएंगे, इस प्रोविजन को यदि कंप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब ये कंजुगल राइट्स क्या भाई? कंजुगल राइट्स वैसे राइट्स हैं जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से दोनों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक साथ रहना, एक दूसरे को एंजॉय करना, कोहिबिट करना, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंजुगल राइट्स जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को प्राप्त होता है बाय द वर्च्यू ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक, तो हम समझ गए कि रिस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है और कंजुगल राइट्स मतलब क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक उसके सोसाइटी से अलग कर दिया तो क्या हुआ? कंजुगल राइट्स उनका ब्रेक हो गया। आप समझ रहे हैं, कंजुगल राइट उनका ब्रेक हो गया और यही कंजुगल राइट को रीस्टोर करने के लिए, फिर से वापस लाने के लिए यह प्रोविजन है। ये सारी चीजें जो यहां पे लिखी गई है ये आपको मिलेगी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये सारी चीजें यहां पे लिख दिया है और जो इंपॉर्टेंट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये कहता है कि व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, हम फिर से इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है? व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ। अब बोल रहा है कि भैया ये प्रोविजन को कब अप्लाई कर सकते हैं आप? तो फर्स्ट पहला ही हो गया, व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज। ये क्या कर रहा है? दोनों में से कोई, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज के अपने आप को अलग कर लिया है, तब यह प्रोविजन लगेगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, व्हेन ईदर द हस्बैंड और वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, द एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिनको परेशानी है, द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पिटिशन लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि साहब मेरे साथ ऐसा हो गया और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे हस्बैंड या वाइफ जो हमसे डिसोसिएट कर लिए हैं वो फिर से वापस आ जाएं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पे ये है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, ये जरूरी है, बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के। यदि रीजनेबल एक्सक्यूज है और दोनों में से कोई डिसोसिएट कर लिए हैं तो ये चीजें हो सकता है लागू नहीं हो। तो ये जरूरी है कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए। इसके बारे में हम विशेष चर्चा बाद में करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट एंड द कोर्ट, कोर्ट का क्या काम है उसके बारे में बता रहा है। द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, ये जरूरी है, कोर्ट को सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। किस चीज का? द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ, ये ट्रुथ कि क्या जो पिटीशन मेरे सामने लाया गया है, कोर्ट के सामने लाया गया है, उसकी सत्यता क्या है, उस सत्यता को जांचेगा और उसके बाद ऑफ द ट्रुथ of the statements made in such petitions and that there is no legal ground why the application should not be granted may decree RCR accordingly।
तो कोर्ट क्या करेगा, उनकी सत्यता को जांच करेगा और सत्यता को जांच करने के बाद, ट्रुथ को देखने के बाद कोर्ट क्या करेगा, लीगल ग्राउंड को देखेगा कि क्या कोई लीगल ग्राउंड ऐसा है जो उसको ये डिक्री पास करने से, ये ऑर्डर पास करने से रोकती है। यदि रोकती है तब तो वो नहीं करेगा, यदि नहीं तो क्या होगा, आरसीआर रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का डिक्री पास कर देगा। मतलब ये हुआ, यदि वाइफ डिसोसिएट किए हैं हस्बैंड के कंपनी से तो क्या करेगा, वाइफ को ऑर्डर करेगा कि दिस कोर्ट ऑर्डर्स यू कि आप जो है अपने हस्बैंड के पास जाकर के रहें, ठीक है। और उसके बाद वो जो कोर्ट का ऑर्डर है वाइफ को कंप्लाई करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको भी देखेंगे। ये कहता है कि भैया अब मान लो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ रह रहे हैं, वाइफ जो है डिसोसिएट कर लिया, वाइफ अपने मैके चली गई, अपने बाबूजी के घर चली गई, अब वहां से वो वापस आ ही नहीं रही है। उस सिचुएशन में हस्बैंड क्या करता है कि कोर्ट में जाकर के आरसीआर फाइल करता है, मिलॉर्ड आप मेरी वाइफ से कहिए कि वो मेरे पास आकर के रहे। अब मान लीजिए कि वाइफ रीजनेबल एक्सक्यूज देती है कि साहब ये जो है टॉर्चर करता है, ये मेरा हस्बैंड जो हमें टॉर्चर करता है, मेरा हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या फिर मेरा हस्बैंड कोई तीसरी औरत को घर पे लाता है। बहुत तरीके का रीजनेबल एक्सक्यूज हो सकता है, या यूं कहें कुछ ऐसे भी आर्गुमेंट आ सकते हैं कि भाई साहब मेरे जो हस्बैंड हैं काफी गुस्सा करते हैं, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, बात बात पे मारते हैं, बात बात पे चिढ़ाते हैं, ये तमाम तरीके की चीजें हो सकती है। अब कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि रीजनेबल एक्सक्यूज ये है या नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। इस सिचुएशन में जब वाइफ अपने आप को डिसोसिएट कर ली थी तो वाइफ को ही बताना पड़ेगा कि रीजनेबल एक्सक्यूज क्या है। तो इसी को कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ को ही बताना पड़ेगा, यहां पे इसलिए क्योंकि वाइफ ने ही डिसोसिएट किया था हस्बैंड के सोसाइटी से। ये चीजें तो हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या हर सिचुएशन में जब वाइफ या हस्बैंड डिसोसिएट कर लें तो क्या हमें कोर्ट में चला जाना चाहिए क्या? मेरा आंसर है नहीं, ऐसा नहीं करें, छोटी छोटी बातों पे कोर्ट में नहीं जाएं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सॉल्व थ्रू एडीआर फर्स्ट। यदि इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो सबसे पहले एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक सेपरेट ब्रांच है जिसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कोर्ट जाने से पहले ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहां पे जाकर के कोई एडीआर के स्पेशलिस्ट हैं उससे मिलिए। उसके बाद डोंट बी इन हरी, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करें। हो सकता है जल्दीबाजी में आप करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार मैंने देखा है केसेस में फैमिली डिस्प्यूट इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो फिर साथ नहीं रहें, लेकिन चूंकि दोनों में से एक व्यक्ति कोई कोर्ट चले जाते हैं जिसके कारण दूसरा वाला जो पार्टी है वो ईगो में ले लेता है कि भैया तुम कोर्ट गए, चलो ठीक है अब देखते हैं तुम कैसे रहोगी मेरे साथ। तो ये सारी चीजें जो है इसको आप पहले ही सॉल्व कर लें। एट लास्ट स्टेप पे जहां पे आपको लगे कि ये सारी चीजें काम नहीं कर रही है तभी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। और तीसरा जो है कॉन्टैक्ट योर फैमिली लॉयर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये प्रोविजन बता दिया और आप जो है कोर्ट में फाइल कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं करें। जब भी लीगल प्रॉब्लम होता है तो एक लीगल प्रॉब्लम के साथ साथ 50 और लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको समझ में नहीं आ सकता है तो आप क्या करेंगे, आप लॉयर से मिलें, फैमिली लॉयर से मिलें, अपने नजदीकी लॉयर से मिले, उनको बताइए कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज हुआ है, फैक्ट्स बताइए, चीजों को बताइए, तथ्य बताइए, वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में शेयर करें। शेयर करने का पैसा नहीं लगता, उनकी जानकारी कुछ बढ़ेगी, उनका लीगल एक्यूमेंट स्ट्रेंथन होगा और मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो चलिए किसी और वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।